टूटा हुआ हमारे देश के युवा, हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने सन 1857 में प्रचलित हो आग को लिए हुए 1857 में जो तलवारें खड़काई, जो रात तलवारें खड़काई गई, उन तलवारों की खड़काहट लंदन के संसद तक पहुंची और लंदन की संसद ने एक सत्र बुलाया और सत्र बुलाने के बाद चर्चा का विषय बना कि जिस हिंदुस्तान में कुछ किलोमीटर की दूरी पर लोगों के रहन सहन, बोली और भाषाएं बदल जाती है, वो हिंदुस्तान एक साथ मिलित होकर के इतनी बड़ी क्रांति कैसे कर बैठा। और उस संसद में चर्चा के बाद यह डिसीजन लिया गया कि वहां का एक पैनल हिंदुस्तान में सर्वे करने के लिए आया। हिंदुस्तान में सर्वे करने के बाद मैं बता दूं, उस सर्वे का लीडर घाट मचाने का, उसने सर्वे करने के बाद पूरे गांव घूमने के बाद हिंदुस्तान का सर्वे करने के बाद लंदन में जब रिपोर्ट पहुंची तो उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि हिंदुस्तान का हर एक गाँव कानून है, हर गाँव में कोई विभाग, कोई विवाह, कोई कृषक, मतलब हिंदुस्तान के किसी नागरिक को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उनके अपना गाँव छोड़ जाने की बाहर जरूरत नहीं होती है। गाँव के बीच में गुरुकुल हुआ करते थे और यही आत्मनिर्भरता हिंदुस्तान की वो शक्ति है कि जब तक इस हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता को व्यक्त नहीं किया गया तब तक इस हिंदुस्तान से कोई भी शासन नहीं कर सकता है। और सबसे पहले इस आत्मनिर्भरता को व्यक्त करना होगा और इस आत्मनिर्भरता को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता को व्यक्त कर दिया। हिंदुस्तान में उत्पादन पे रोक लगा दी गई, हिंदुस्तान से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, उससे रोक लगा दिया गया, जिलाहों की उंगलियां काट दी गई, उनके अंगूठे काट दिए गए, किसानों को नीम की खेती के लिए विवश किया गया। और इस तरह से हिंदुस्तान का नागरिक विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए विवश हो गया। मैं बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 136 विदेशी कंपनियां आई थी और उन विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान की गाड़ी चलाई में गुणवत्ताहीन सामग्री दिया करते थे और वो गुणवत्ताहीन सामग्री खरीदने के लिए हिंदुस्तान का नागरिक विवश हो गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की गाड़ी दवाई, हिंदुस्तान की गाड़ी दवाई इंग्लैंड जाने लगी। और अब एक सवाल ये उठता है कि जब ऐसी परिस्थिति थी तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद उन कंपनियों को हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो बैन नहीं किया गया। वास्तविकता ये है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को कोई आजादी हिंदुस्तान को नहीं मिली, एक ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट किया गया। ये ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेजों के चहेतों के बीच में किया गया था। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन इस एग्रीमेंट की सारी शर्तों का वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि समय अभाव के कारण मैं उनका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक शर्त का वर्णन करूंगा। इस एग्रीमेंट की शर्तों में एक शर्त थी कि जो 136 कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हिंदुस्तान में आई थी, आजादी के बाद भी वो हिंदुस्तान में संचालित होती रहेंगी और वो 136 कंपनियां हिंदुस्तान को उसी तरह लूटती रहेंगी जिस तरह आजादी के पहले लूट रही थी। लेकिन मैं बता दूं कि उसके बाद भी इन अंग्रेजियों का पेट नहीं भरा और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेशियों के इशारों से इस देश को लूटने के लिए ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी खुदरा नीति और ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई कि उस नीतियों में आकर के आज हमारे देश में हजारों विदेशी कंपनियां आए और हमारे देश का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुला हुआ है। मैं बता दूं कि आज का युवा, आज का देश का नागरिक ऐसी परिस्थितियों में है कि सुबह उठता है तो शाम को सोने तक 90% चीजों का जो उपयोग करता है, जो उपयोग करता है वो विदेशी चीजें होती है, चाहे वो जिलेट का बिलेट हो या फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम क्रीम हो, वो सुबह से शाम तक विदेशी वस्तुओं का उपयोग करता है, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मजबूर है। और इस विदेशी वस्तुओं को बढ़ाने के लिए, इस विदेशी वस्तुओं को देश को घोषणा करने के लिए विदेशी इशारों से कांग्रेस सरकार का रही है। मैं बताना चाहूंगा कि
ये 1947 में ये एग्रीमेंट हुआ कैसे, अचानक कैसे अंग्रेजों ने देश को आजाद करने की बात कर दी। मैं बता दूं कि अनगिनत वीरों ने देश के लिए जो शहादत दी और आजाद के बाद बना करके अंग्रेजों ने इस तरह का निर्णय लिया था और घोषणा की थी कि जिसे अपना अंग्रेज अपनी सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चमड़ी से दिखने वाला हिंदुस्तानी हो लेकिन उसका दिल अंग्रेजी हो, और उन्होंने ऐसा व्यक्ति ढूंढ निकाला। हालांकि बता दूं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे देशभक्त लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का नाम सब नहीं आया तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से अपनी आध्यात्मिक मित्रता का हवाला लेकर गोपनीय बैठकों का सिलसिला शुरू किया और महात्मा गांधी ने अपने सारे सिद्धांतों को अंग्रेज के सिद्धांतों को साथ से रखे अंग्रेज के उस चेहरे को अध्यक्ष बना दिया और अध्यक्ष बनाने के बाद एक साइज के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के कारण आज हम सब सारे लोग विदेशी वस्तुओं और विदेशी मानसिकता के गुलाम हो चुके हैं। मैं यहाँ पर पश्चिम समस्त युवाओं समस्त नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी शपथ में कि अपना एक पैसा भी विदेशी वस्तु खरीदने में व्यय नहीं करेंगे और यदि आपको स्वदेशी वस्तुएं खरीदनी है तो स्वदेशी चीजें स्वदेशी सूची प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक छोटा सा आसान तरीका बताऊंगा, किसी भी वस्तु को खरीदने से उसके पैकेट का बार कोड 890 याद रखें, 890 से स्टार्ट होने वाली सारी वस्तुएं स्वदेशी होती है। और अंत में कहना चाहूंगा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, बची रहे खून भी जन्म लाऊंगी लेकिन भारत माता आकर नीलाम नहीं होने देंगे।